माश की दाल ढाबा स्टाइल में लेकर आई हूँ आज अपने किचन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ और बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये एक पाव आधा घंटा पहले से भीगी हुई दाल है, फूल चुकी है। उसके अलावा ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, और ये दाल भीगी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने 2 बड़े चम्मच जो है ना वो घी के लिए, 1 अदद बड़ा साइज़ का प्याज जो स्लाइस करके हमने इसको गोल्डन ब्राउन तक पकाना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये थोड़ा सा फ्राई करें, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देखें ज़रा इतनी प्यारी सी शक्ल आ गई है। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है, और ये चॉप किया हुआ है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना है, क्योंकि लहसुन और अदरक जो है वो माश की दाल में थोड़ा ज़्यादा जाता है। ये ढाबा स्टाइल में बन रही है और उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। उसके बाद जब ब्राउन हो गया तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, ये भी स्लाइस में कटिंग हुए हुए हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा भूनना है और ड्राई स्पाइसेस डाल देने हैं। नमक डाला है, ये 2 टेस्ट रखिएगा। आधा चम्मच तकरीबन हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है और हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, ताकि कच्ची जो है ना वो लहसुन की स्मेल भी चली जाए और कच्चे मसालों की स्मेल भी ना आए। जब ये फ्राई हो जाए अच्छे से, तो फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। तकरीबन आधा कप के जितना, छोटे वाला जो नॉर्मल कप होता है, वो हमने थोड़ा सा पानी डालना है इसका मसाला, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब हमने इसको कवर कर देना है। जब कवर करके हमने हटाना है ना, तो आप इसका देखिएगा प्याज टमाटर और ये सारा कुछ जो है ना सॉफ्ट हो चुका है, और मज़े का क्रीमी शक्ल में ना इसका जो मसाला है, ग्रेवी है, वो तैयार होके हमारे पास रेडी हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मसाला, आपको कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी नहीं नज़र आ रही है, क्रीमी शक्ल में आ गई है। उसके बाद हमने इसमें भीगी हुई दाल डाल देनी है। ये तकरीबन आधा घंटा भीगी थी और उसके बाद ये फूल गई हुई थी। तो हमने इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें लुक माशाल्लाह से, यहाँ पे खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑयल जब ऊपर आने लग गया, इनके 2 से 3 मिनट भुनाई होगी, तो हमने 1 गिलास पानी का डाल दिया। तकरीबन यहाँ पे ये है 300 मिलीलीटर पानी हमने इसमें ऐड किया है। तो उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया। जब कवर करके हमने हटाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह हाफ डन हो गई है। जैसे दाल हाफ डन हो जाए, तो हमने स्पाइस डालने हैं इसमें। 2 से 3 स्पाइस जो है वो हमने डालने हैं। थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद धनिया कुटा हुआ डालेंगे। आप ये भूनते हुए भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप इस स्टेज में डालोगे ना, तो बहुत मज़े की जो है ना वो लुक आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने भुनाई करनी है। जब जैसे ये अब कवर करेंगे, उसके बाद ये इंशाल्लाह आपको पकी हुई नज़र आएगी, क्योंकि पानी हमने इतना डाला है कि सिर्फ दाल गलेगी। यहाँ पे 90% दाल जो है ना वो रेडी हो गई है। अब तो जस्ट 5 मिनट का काम है। उसके बाद हमने यहाँ पे ना हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, ये सारा कुछ डाल के तो ये कवर करके हटाया। तो माशाल्लाह दाल की लुक देखें, बहुत मज़े की। आप दोबारा से तड़का लगा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।